बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मुझे ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 2 से 3 अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे और अपने कीमती फ़ीडबैक से भी नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, जो एक ही तहरीक थी और फिर 2 हिस्सों में तकसीम हुई, डिवाइड हुई, वो दोबारा एक स्टेज पर आ रही है। कब आ रही है और ऐसी कौन सी बड़ी शख्सियत है जिसने बैकडोर दोनों जो सरबराहान हैं इन दोनों जमातों के, उनके साथ मुलाकात शुरू कर दी है। लाहौर की ये आम शख्सियत है, इस हवाले से आप लोगों को बताएंगे। दूसरे नंबर पर जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं, जिनमें जो 2 से 3 बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ और नून लीग, हमने देखा है कि आए रोज़ इनमें से कोई ना कोई जमात, इसका कोई ना कोई रुकन कारकुन वो पाक फ़ौज के बारे में बकवास करने की कोशिश करता है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों का जो है वो क्या रद्द अमल है, इस हवाले से वो आप लोगों के सामने रखूँगा। तीसरे नंबर पर जो देवबंद लोग हैं, जो अहले हदीस लोग हैं, वो TLP के ऊपर किस कदर भरोसा कर रहे हैं, उनके बैकडोर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ मरकज़ी लोगों के साथ राब्ते हो रहे हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले पाक फ़ौज के हवाले से बात करते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आप ट्विटर के ऊपर, चूँकि सोशल मीडिया इस वक्त एक मेन पावर है, मेन चीज़ है, जहाँ से हम किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट निकालना हो, हमने यहाँ तक कि जो वोट है उसका भी अंदाज़ा सोशल मीडिया से लगाया जाता है, किसी जमात की पावर का अंदाज़ा सोशल मीडिया से लगाया जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त एक बड़े लेवल पर ये ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाने उन्होंने शुरू किए हुए हैं। आप YouTube के ऊपर TLP के जो लोग वीडियोस बनाते हैं, बात करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करें पाक फ़ौज जिंदाबाद। आप ट्विटर के ऊपर जाकर चेक करें पाक फ़ौज जिंदाबाद। जहाँ पर भी पाक फ़ौज कोई अच्छा काम करती है, यकीनन हर अच्छा काम करती है, तो उसको डिफेंड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग इस वक्त सबसे आगे आकर कर रहे हैं। जबकि दूसरी लोग जमातों के लोग हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं पाक फ़ौज को। अब हम बात करते हैं, जो हमारा मेन आज का मौजू है कि डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब का और साद रिजवी साहब का आपस में किस तरह से एक स्टेज पर आ रहे हैं और कौन सी ऐसी आम शख्सियत है। कारी ज़वार बहादुर साहब एक मारूफ़ यूट्यूबर हैं, एक बड़े आलिम दीन हैं, लाहौर में रहते हैं, अपना उनका एक मदरसा है, एक तालीमी अदारा भी है उनका। तो ज़राए का ये कहना है, जो उनके करीबी लोग हैं उनके साथ मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि बल्कि हम जो है वो लाइव देख भी चुके हैं कि जब लास्ट टाइम जो डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब हैं उन्होंने एक कन्वेंशन का इनेकाद किया, तो उसके अंदर कारी ज़वार बहादुर साहब ने ये बाबांगे दोहल कहा कि हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ हमारे अकायद नहीं मिलते वो तो साइड पर हो गए, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जिन लोगों के साथ हमारी बातें, हमारे नज़रियात मिलते हैं, वो एक ऐसी जमात है। ये डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब के सामने उन्होंने खड़े होकर कहा कि एक ऐसी जमात है जिसका माटो, जिसका नज़रिया हमारे साथ मिलता है, बिल्कुल अशरफ साहब का और उस दूसरी जमात का। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो जमात साद हुसैन रिजवी साहब वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है और हम ये चाहते हैं कि वो एक पेज पर हों, इकट्ठे हों। डॉक्टर साहब के हवाले से उन्होंने ये बात कर दी। अब उनकी साद हुसैन रिजवी साहब के साथ भी मुलाकातों का सिलसिला जारी हो चुका है। जो उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं उसमें भी उनकी यही कोशिश है, जो उनका अपना एक तालीमी अदारा है, कि वहाँ पर मैं एक ख़त्म नबूवत के हवाले से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से कोई एक बड़े लेवल पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए और इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब को और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को एक स्टेज पर 2 जो कुर्सियां हैं, आप कह लें कि इकट्ठी जो रख कर उनके ऊपर दोनों शख्सियात को एक साथ बिठाया जाए, और मैं एक साथ देखना चाहता हूं। और ये कोशिशें वो 3 से 4 महीने उनको हो चुके हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका इंटरव्यू करने की, ताकि जो वो ख़ुद चीज़ें बताएंगे इस हवाले से वो ज़्यादा होशरुबा होगी और लोग ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे। जहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं, बदकिस्मती के साथ दोनों जमातों में कुछ ऐसे कारकुनान इनके मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो इनमें इंतशार फैलाने की भी कोशिश करते रहते हैं।
ڈاکٹر صاحب کے بھی جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تحریک لبیک پاکستان میں یقیناً ہر بندے میں ہر جماعت میں خامیاں ہوتی ہیں، ان میں خامیاں ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو۔ کچھ ٹی ایل پی کے لوگ بھی ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے نامناسب الفاظ کا چناؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ یہ بالکل کچھ پرسنٹ ہیں، 100 میں سے آپ 1% یا 2% آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے محترم ناظرین۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اشرف صاحب کو اور سعد حسین رضوی صاحب کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے، ایک سٹیج پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اگر یہ آ جاتے ہیں تو جو ووٹ بینک ان کا بکھرا پڑا ہے، منتشر ہوا ہے، وہ جب اکٹھا ہوگا تو اسمبلی میں جہاں پر 5 بندے اگر جانے ہیں تو وہاں پر 10 بندے جائیں گے، اگر 20 بندے جانے ہیں تو 40 بندے جائیں گے، کیونکہ جمعیت علماء پاکستان کے بھی سربراہ صاحبزادہ ابوالخیر سعد رضوی صاحب کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو مرکزی لوگ ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں ادھر کراچی کے اندر سندھ میں، تو انہوں نے مفتی قاسم فخری صاحب کے ساتھ بیک ٹو جو رابطہ ہے وہ بھی کیا ہے۔ آپس میں رابطے یہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے شروع ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا سنہری قیمتی ٹائم آتا ہے جب یہ ساری کی ساری مذہبی جماعتیں جن کا نعرہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، وہ ایک پیج پر آتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری کی ساری مذہبی جماعتیں ایک پیج پر آ جاتی ہیں، ساری متحد ہو جاتی ہیں، تو محترم ناظرین جو یہ دھرنے ان کو دینے پڑتے ہیں، ان کو ریلیاں نکالنی پڑتی ہیں، یقیناً وہ بھی نہ نکالنی پڑیں، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ایک اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک سائڈ پر موجود ہیں تو یہ صرف کال دیں گے اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ فوری طور پر منظور کر لیے جائیں گے۔ ابھی سویڈن کے اندر جو بے حرمتی ہوئی اس پر ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی مذہبی جماعت ہیں، علامہ حشام الہی ظہیر صاحب ہو گئے، جماعت اسلامی والے ہو گئے، انہوں نے ہر کونے کونے میں جو قرآن کے حوالے سے بے حرمتی کی گئی اس حوالے سے انہوں نے جلوس نکالے، ریلیاں نکالی۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے بھی سب سے زیادہ ریلیاں نکالی۔ تو اگر یہ سب اکٹھے ہوتے تو حکومت کے اوپر جو غیر مسلم قوتیں ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ پریشر جانا تھا۔ تو اس وقت یہ سب سے بڑی اور اہم خبر تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سعد رضوی صاحب، اشرف جلالی صاحب کو، جماعت اسلامی والوں کو، اس کے علاوہ جو دوسری مذہبی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔ اگر آپ لوگ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان سے متعلق، خاص طور پر ہر طرح کی اپڈیٹ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے اس چینل پاک نیوز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں، تاکہ آپ کا اور میرا جو رشتہ ہے آپس میں وہ جڑا رہ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔